आवेशों को स्थानांतरण करने की विधियां देख ली थी। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, वो होगा बहुल आवेशों के मध्य बल। ठीक है, तो देखो बहुल आवेशों के मध्य बल का क्या हो गया कि एक से अधिक आवेश, ठीक है, एक से अधिक आवेशों पर बल। ठीक, तो देखो इसकी गणना हम कैसे करेंगे। तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आवेश है Q1। ठीक है, तो जो हमारा ये मूल बिंदु मान लेते हैं O है। ठीक है, तो मूल बिंदु से जो आवेश है ये हमारा R1 दूरी पे है। ठीक है, उसी प्रकार मान लेते हैं कि हमारे पास एक आवेश है Q2 और दूसरा आवेश है Q3। ठीक है, तो देखो Q2 जो आवेश है इससे दूरी हम मान लेते हैं कि हमारी R2 है और Q3 से हमारी जो दूरी है मूल बिंदु की वो कितनी है, R3 है। ठीक है, तो देखो Q1 से Q3 की दूरी, ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, R13 सॉरी, और Q1 से Q2 की दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी, R12। ठीक है, तो देखो Q3 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो उसको मैं बोल देता हूँ F13, मतलब 1 के ऊपर 3 के कारण बल। ठीक है, उसी प्रकार यदि इसकी देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, F12, मतलब Q2 के कारण Q1 पर बल। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो परिणामी बल होगा वो ठीक इनसे बीच से होगा। ठीक है, तो उसको मैं डिनोट कर देता हूँ F1 से। ठीक है, और इनको मैं मिला देता हूँ, तो ये या तो सदिश का त्रिभुज नियम लगा सकते हो आप या इसमें चतुर्भुज नियम लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास यदि इसका टोटल बल देखेंगे तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्क्राइब करें कि F12, ठीक है, तो देखो कूलाम के नियम से हमने पढ़ा था कि F क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 और Q2 बीच की दूरी R12 और इसका मात्रक सदिश R कैप लगा देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार F13, तो F13 क्या हो जाएगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13, और यहाँ पे ये R12 हो जाएगा आपके पास और ये R13 हो जाएगा। ठीक है, तो परिणामी क्या होगा, इन दोनों का योग होगा। तो देखो मैं परिणामी किस प्रकार से निकाल देता हूँ इन दोनों का। यहाँ से हम लिखेंगे F1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R12 का मात्रक सदिश प्लस इसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 और R13 का मात्रक सदिश। ठीक है, अब देखो माना हमारे पास
Q1, Q2, Q3, Q4 से लेके Qn आवेश है। तब बल क्या होगा, सभी का योग। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और प्लस Fn। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि F इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R12 और R12 का मात्रक सदिश प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q3 अपॉन R13 का मात्रक सदिश प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, Q1 Q4 अपॉन R14 और R14 का मात्रक सदिश। इसी प्रकार जो एनवा है आपके पास, तो उसका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Qn अपॉन R1n और R1n का मात्रक सदिश। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं देखता हूँ कि इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 सभी में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ। तो देखो कैसे करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 मैंने क्या ले लिया बाहर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा Q2 R12 और R12 का मात्रक सदिश प्लस Q3 R13 का मात्रक सदिश प्लस Q4 R14 का मात्रक सदिश। इसी प्रकार एनवा क्या आ जाएगा Qn अपॉन R1n और R1n का मात्रक सदिश। ठीक है, अब देखो यदि मैं बात करूं तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या है, सभी का योग। ठीक है, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं QI अपॉन R1I का मात्रक सदिश। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया कि मैंने ये देखो कैसे लिखा। ठीक है, अब देखो I है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, I इक्वल्स टू 2 से लेके I इक्वल्स टू कहाँ तक है आपके पास n तक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि यदि आपके पास बहुत सारे आवेश हैं तो इस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा I इक्वल्स टू 2 से लेके n तक और QI अपॉन R1I। अब देखो यहाँ से है ना, आप में पूरा जो ये जो समीकरण आ गया, इससे आप में पूरा बल है वो क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब यदि मान लो आपके पास n आवेश है, ठीक है, मैं जैसे लिख देता हूँ Q4 के लिए बल लिखता हूँ, जैसे Q4 के लिए Q4 के लिए लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो Q4 के लिए क्या हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा I बराबर 2 से लेके
4 तक, क्योंकि n का मान कितना आपके पास 4, तो Q4 अपॉन Q14 और R14, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, ये भी है कि Q4 के लिए क्या आ गया आपके पास, एक बल आ गया आपके पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।